हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणियों कुम गेमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली कन्या लग्न की है, जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली कन्या लग्न की है, किस भाव में मंगल बैठा हुआ है और उस भाव में जो मंगल बैठा हुआ है तो उसका क्या फल आपको मिलेगा, इसी विषय पर में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। देवी और सज्जनों, कन्या लग्न की कुंडली में सबसे पहले एक बात जान लें कि मंगल देवता जो है सो कुंडली के तीसरे और अष्टम भाव के मालिक हैं, जो दोनों ही भाव अच्छा नहीं माना जाता, जिसके कारण से मंगल देवता इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। और मारक ग्रह है, इसका अर्थ ये हुआ, मारक ग्रह है इसका अर्थ ये हुआ कि वो कभी भी किसी भी भाव में बैठ जाएं आपको अच्छा फल नहीं देंगे, सिवाय जब वो उच्च के हैं अथवा अपनी राशि में है तो कुछ अच्छा फल देंगे, बाकी हर जगह वो विपरीत और बुरा ही फल देंगे। ये तो आप समझ गए कि मंगल इस कुंडली में कन्या राशि वालों को अच्छा फल नहीं देता। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपके कुंडली में किस भाव में मंगल बैठा हुआ है तो क्या बुरा फल देगा, यानी कि अलग अलग भाव में बैठने के कारण, अलग अलग भावों में दृष्टि पड़ने के कारण उस मामले में आपको मंगल बुरा फल देगा। कितना बुरा देगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका मंगल का डिग्री कितना है। 0 से 6 डिग्री पे है तो 25% बुरा देगा, 6 से 12 डिग्री पे है तो 50%, 12 से 18 पे है तो 100%, 18 से 24 पर में है तो फिर 30-40%, और 24 से 30 पर में है तो फिर 10 से 15% आपको ये अच्छा या बुरा फल देगा। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मंगल आपके कुंडली के प्रथम भाव में अगर बैठा हुआ है तो मंगल का जब समय आएगा आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, मानसिक तौर पे परेशानी आएगी, दिमागी तौर पर में छोटी छोटी बातों को लेकर के आप डिप्रेस हो सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं, खून खौल सकता है, विनम्रता की कमी आ जाएगी। मंगल के समय में आपको चौथी दृष्टि चौथे भाव पर में है, माता को लेकर के परेशानी होगी, जमीन मकान को लेकर परेशानी होगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग बनेगा, विवाह में विलंब होगा, दैनिक रोजगार अच्छा नहीं चलेगा। और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, हर कार्य में रुकावट बाधा के योग बनेंगे। विदेश यात्रा वगैरह करना चाहो तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हो। मंगल अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों, तो ये धन धान्य संपत्ति जमा नहीं होने देगा, वाणी बहुत तीखा कर देगा, बहुत कड़वे शब्द का प्रयोग करेंगे, पड़ोसी के साथ परिवार के लोगों के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर में है, यानी कि पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अचानक से धन हानि वगैरह हो सकती है, लव अफेयर वगैरह में आप पड़ सकते हैं। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में हर कार्य में रुकावट और बाधा के योग बनेंगे, कोई भी काम आसानी से नहीं हो पाएगा, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति भी आएगी। और अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में, यानी कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म कर्म मंगल कारण जो है सो करने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंगल अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में है तो थोड़े से पराक्रमी आप जरूर हो जाएंगे, लेकिन जोश में होश खोने वाला पराक्रम आपका होगा। गुप्त शत्रु परेशान करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या अगर आती भी है तो मंगल उसको संभालने का प्रयास करेगा। और चौथी दृष्टि 1 2 3 4 छठे भाव पर में, यानी कि दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ व इशू, कर्ज, केस मुकदमा ये सब हो सकता है, एलिगेशन वगैरह लग सकते हैं। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, यानी कि भाग्य का साथ ना मिलना, धर्म के पालन करने में भी परेशानी। और अष्टम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता तुल्य लोगों से भी टेंशन तनाव का योग और पैतृक संपत्ति को लेकर के भी परेशानी, काम धंधा का बढ़िया ना चलना। मंगल अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में है तो आप ये अनुभव करें कि मंगल का जब समय आएगा तो सुख में कमी हो जाएगी, माता को परेशानी हो जाएगी, हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग बनेगा। चौथी दृष्टि मंगल की 1 2 3 4 सप्तम भाव पर में, जीवन साथी के साथ परेशानी, विवाह में विलंब का योग, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में है, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, पिता के साथ परेशानी हो सकती है। और अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर में, यानी कि आमदनी के क्षेत्र में रुकावट का योग बनेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी होगी।
मंगल अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में है तो ये उच्च का हो गया, यहाँ पर पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा। सबसे पहले आपको आप में एक गजब का पराक्रम जागृत करेगा, चाहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाएगा, धर्म कर्म मंगल कार्य आपसे करवाएगा, अचानक से धन का लाभ भी दिला सकता है, पड़ोसी से भी कुछ फायदा दिलवा सकता है, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ाएगा। और चौथी दृष्टि 1 2 3 4 अष्टम भाव पर में, तो काम में रुकावट आएगी लेकिन काम हो जाएगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में, यानी कि लाभ में वृद्धि होगी लेकिन थोड़ी सी परेशानी के साथ। और अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज़्यादा, धनहानि का योग और एक्सीडेंट का भी योग आपके लिए बनेगा। मंगल अगर आपके कुंडली के छठे भाव में है देवी और सज्जनों, तो क्या होगा, आपको दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी अपयश कलंक घेर सकता है। चौथी दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, भाग्य का साथ ना मिलना। सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर में, यानी कि खर्चा ज़्यादा, धन हानि का योग, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट। और अष्टम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से टेंशन में ज़्यादा आ सकते हैं, मानसिक तौर पर में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। मंगल अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव में अगर मंगल हो तो क्या होगा, विवाह में विलंब, मांगलिक दोष की स्थिति, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी। और दृष्टि 14 भाव पर में चौथी, तो काम धंधा अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का योग, पिता को लेकर के परेशानी। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में मानसिक तौर पर परेशानी, अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति और परिवार को लेकर के परेशानी। कुंडली के अगर अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है मेष राशि में, दुर्घटना का योग, विदेश जाने का योग, मृत्यु तुल्य कष्ट का योग, हर काम में रुकावट बाधा का योग। और 1 2 3 4 चौथी दृष्टि एकादश भाव और आमदनी के क्षेत्र में रुकावट, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी। और सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, यानी कि धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी और पड़ोसी और परिवार से टेंशन। अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में, यानी कि पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी। मंगल अगर कुंडली के नवम भाव में है देवी और सज्जनों, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद न मिल पाना। और चौथी दृष्टि 1 2 3 4 द्वादश भाव पर में, यानी कि खर्चा ज़्यादा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित समस्या। सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर में, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से जो है सो लाभ कम मिलना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान से संबंधित परेशानी। और दसम दृष्टि 8 9 10 छठे भाव पर दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज केस मुकदमा के योग। मंगल अगर कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है तो काम धंधा अच्छा नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आएगी, पिता पैतृक संपत्ति को लेकर के परेशानी। और 1 2 3 4 चौथी दृष्टि प्रथम भाव पर में, तो मानसिक तौर पर परेशानी। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में कमी। और दसम दृष्टि सप्तम भाव पर में, यानी कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीवन साथी के साथ परेशानी का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चल पाना। मंगल अगर एकादश भाव में है तो क्या, एकादश भाव में बैठने के कारण जो है सो क्या होगा कि आपको आमदनी में कमी का योग बनेगा, लाभ कम मिलेगा क्योंकि नीच का हो गया, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी होगी, मनोकामना पूर्ति में परेशानी होगी। और चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कुंडली के द्वितीय भाव पर में, जिसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि पैसा जमा जो है वो खर्च होगा, परिवार में टेंशन बनेंगे और वाणी में दोष आएगी, तीखा करवापन आएगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, तो संतान पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा लेकिन बाधा भी आएगी। और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन परेशान करेगा, कुछ चिंतित भी रहेंगे। कुंडली के 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो खर्चा का योग, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा का योग, आंख से संबंधित समस्याओं का योग। और चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कुंडली के तीसरे भाव पर में, यानी कि गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग।
और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, पेट से संबंधित परेशानी। और अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, मांगलिक दोष, विवाह में विलंब की स्थिति। तो ये जो है सो मंगल का प्रभाव कन्या राशि वालों, कन्या लग्न वालों के लिए था। कन्या लग्न वालों के लिए खास करके कि किस भाव में मंगल बैठा हुआ है तो क्या अच्छा या बुरा फल देगा। मंगल के लिए कन्या लग्न वाले लोग भूल से भी मूंगा धारण ना करें, रेड कोरल, नहीं तो आपके लिए ये घातक साबित हो सकता है। उपाय की अगर बात करें तो उपाय आपके लिए यह है कि नमो अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करें जब भी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपके कुंडली में आएगी। तब मंगल के समय में एक कॉमन बात है, गुस्सा ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन स्वभाव में ज़्यादा हो जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पर्सनली मुझसे और बृहद तरीके से जानकारी चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।